ये रानियों का विश्रामगाह हुआ करता था। यहाँ पर रानियाँ, क्योंकि उन्हें बाहर तो जाने नहीं दिया जाता था। अभी मैं बैठ गया हूँ सिटी बस के अंदर और अगली लोकेशन है आमेर किला। वहाँ के नज़ारे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। जयपुर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पहाड़ी की चोटी पर स्थित आमेर का किला राजस्थान के महत्वपूर्ण एवं सबसे विशाल किलों में से एक है। ये किला अपनी अनूठी वास्तुशैली और शानदार संरचना के लिए मशहूर माना जाता है। यह राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से भी एक है। इसकी आकर्षक डिजाइन और भव्यता को देखते हुए इस किले को विश्व विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है। राजस्थान के प्रमुख आकर्षणों में से एक आमेर के किले का निर्माण राजा मानसिंह द्वारा किया गया था। आपातकालीन स्थिति में सम्राटों के परिवारों को जयगढ़ दुर्ग तक पहुंचाने के लिए इस सुरंग का निर्माण किया गया था। इस किले के पास से जयगढ़ दुर्ग और इसके आसपास का बेहद खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध दुर्गों में से एक आमेर के किले की सुंदरता और भव्यता को देखने हर साल भारी संख्या में पर्यटक आते हैं और इसके 4 द्वार माने जाते हैं। तो गाइस, मैं पहुंच गया हूं आमेर फोर्ट, जो मेरे आप बैक साइड में देख सकते हैं। कितना भव्य है, कितना विशालकाय है और रहस्यों से भरा ये दुर्ग है, जिसकी पूरी जानकारी, पूरी डिटेल छाया चित्र के साथ में आपको दिखाने वाला हूं, जो मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं कितना भव्य है। इसी के मेरे बगल में ही एक तालाब, एक झील बनी हुई है, जिसका भी एक जिक्र मैं ब्लॉग के अंदर करने वाला हूँ। तो बने रहें हमारे ब्लॉग, हमारे वीडियो के साथ। थैंक यू। तो गाइज़, अब हम पहुंच गए हैं आमेर फोर्ट के अंदर। जो अंदर के जो सीन्स हैं वो मैं आपको लेके दिखाऊंगा। आगे से अंग्रेज़ आ रहे हैं, हट जाओ यार। तो ये वो फोर्ट है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। कितना भव्य है, कितना शानदार है और रहस्यों से भरा हुआ ये फोर्ट है, जिसको आगे चलकर मैं धीरे धीरे क्लियर करता जाऊँगा। यह स्थान कभी पुराना किला हुआ करता था, जो आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर बंजारा बस्ती हुआ करती थी। कछवाहा जो राजपूत यहाँ पर बसने आए थे, उन्होंने ये सब तहस नहस कर दिया था। जो सामने आपको किला दिख रहा है, वो किले राजपूतों के हुआ करते थे और राजपूतों ने चारों तरफ किले की एक दीवार बनाई थी, जो सेम आपको चीन की दीवार के समान नजर आएगी। सामने जिस चोटी को आप देख रहे हैं, उस पर सैनिक तैनात रहा करते थे। सूरज पोल के बाद में ये वो मैदान हुआ करता था, जहाँ पर सैनिक युद्ध जीत कर आते थे और यहाँ पर जुलूस निकाला जाता था। इसके बाद में जो द्वार है वो है गणेश पोल।
अभी पहले इस साइड से टिकट लेना पड़ेगा। टिकट लेने के बाद में आमेर फोर्ट है वो पूरा घुमाऊंगा मैं अपने साथ में। तो पहले यहाँ से हम टिकट लेते हैं जो इस तरफ है। यहाँ से हमें टिकट लेना पड़ेगा पहले। तो गाइस टिकट लेने के बाद में अभी मैं जा रहा हूँ गणेश पोल से एंट्री है शायद, थोड़ा पास में जाऊँगा तो पता चलेगा। हाँ गणेश पोल है, गणेश पोल के अंदर से यहाँ पे एंट्री होती है। भगवान गणेश के यहाँ पे मंदिर है, तो यहाँ से है वो एंट्री इधर है। तो भगवान गणेश के दर्शनों के बाद में गणेश पोल को क्रॉस करते हुए आगे जाते हैं और धीरे धीरे नज़ारे हैं वो कुछ बदले आपको नज़र आएंगे। ठीक है, ये सिंह द्वार है। सिंह द्वार से जो फोर्ट है, फोर्ट के अंदर की एंट्री होती है। ये सिंह द्वार है। तो गाइज़ अभी मैं पहुंच गया हूं दीवाने आम में, जहां पर राजा है वो आम लोगों से वार्ता किया करते थे। इसी मैदान के अंदर जो आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं, राजा है जो उस स्थान पर बैठा करते थे, जो एक सिनेमेटिक शॉट के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the तो गाइज़ ये स्नान घर और बाथरूम हुआ करते थे राजा रानियों का। ये बाथरूम थे उस समय के, और आगे ये स्नान घर है जहाँ पर नहाया जाता था। अंधेरा काफ़ी है तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और एक स्नान घर ये हुआ करता था उस समय में। तो कुछ ऐसा सीन है नहाने का और जाने का। तो दोस्तों ये उस समय का ओवन हुआ करता था, हीटर हुआ करता था। यहाँ पर लकड़ियाँ डाल दी जाती थी और गर्म हवाएं इस स्थान से फेंकी जाती थी। ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये वो स्नान घर हुआ करते थे। पानी का ऐसा सिस्टम आपने आज तक नहीं देखा होगा। उस झील से पानी यहाँ इकट्ठा होता था। ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक यहाँ से उस साइड से गर्म होकर पानी इन नालियों के द्वारा, और ये जो नालियाँ बनी हुई है यहाँ पर, इस टब के अंदर, ये टब बनाया गया था, इस टब के अंदर आया करता था पानी, और यहाँ पर राजा और रानियाँ नहाया करती थी। ये बाथ टब है। बाथ टब में राजा रानी है वो नहाया करते थे। और पानी का जो आने का, गर्म होकर आने का जो सिस्टम था वो आप देख सकते हैं कितना अलग सा है। तो चलते हैं अगली लोकेशन पर। तो गाइस उस समय का कूलर कैसा था वो मैं आपको दिखा दूं। थोड़ा अंधेरा है लेकिन आप ट्राई कीजिए। ये देखिए, ये जो आपको जालियां नज़र आ रही है, ये ठंडी हवा आने के लिए, फ़िलहाल अभी भी इन जालियों से ठंडी हवाएं आ रही है। उस समय के ये कूलर हुआ करते थे, एसी मान लीजिए, एसी हुआ करती थी, और यहाँ से है वो ठंडी हवाएं और महल के अंदर आती थी। दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं शीश महल के आगे, जो आप बैक साइड में मुझे देख सकते हैं। ये शीश महल होता था। यहाँ पर जो राजा है वो यहाँ पर निवास करते थे। चलिए दिखाते हैं। तो गाइज अभी मैं हूँ शीश महल, या यूँ समझिए कि इसे जय मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और इस महल को शीश महल इसलिए कहा जाता है कि ये सुंदर कांच की जड़ाई से इसे बनाया गया था। दीवाने खास इसे बोला जाता है क्योंकि राजा अपने खास मेहमानों तथा राजदूतों से मिला करते थे।
तो इसीलिए इसे दीवाने खास, जय मंदिर और शीश महल के नाम से भी जाना जाता है। जो देख सकते हैं आप कितना खास है, रियल में ही खास है, कितनी अद्भुत इसमें जड़ाई की गई है। जो ये झरोके, ये जो गेट से आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें पर्दे लगाए जाते थे और पानी में भी भिगोकर लगाए जाते थे ताकि इस महल को ठंडा रखा जाए। तो इतना शानदार ये महल बनाया गया था उस समय में। तो दोस्तों ये शीश महल हुआ करता था उस समय में, जो राजा महाराजा यहाँ पर निवास करते थे। और शीशे वैसे के वैसे शीशे यहाँ पर जड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कितनी। दो बजे ऑटोमेटिक। तो दोस्तों शीश महल के बाद में जो चारों तरफ आपको जो रूम्स दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में एक्चुअल में ये शौचालय हुआ करते थे। 99 ये शौचालय बने हुए हैं। जो मध्यम भाग में जो शौचालय हैं वो राजा और राज परिवार के लिए होते थे, उसमें खास सुविधाएं होती थी। बाकी आम जो राजदूत होते थे या जो खास मेहमान होते थे उनके लिए बने होते थे। तो दोस्तों ये वो शौचालय है जो खास है। खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर राज परिवार के लिए व्यवस्थाएं होती थी। ये शौचालय है, यहाँ पर पानी की व्यवस्था की जाती थी, ये देख सकते हैं। ये खास शौचालय हुआ करते थे उस समय में। ये मानसिंह महल है और यहाँ से अब हम बाहर जाने वाले हैं। तो इसका नज़ारा आप देख सकते हैं कितना अद्भुत था उस समय में। शीश महल के ठीक सामने एक बगीचा है जो उस समय से है जिस समय यहाँ पर दरबार लगा करते थे। बीच में जो आप झरना देख रहे हैं वो एक कृत्रिम झरना है जो उस समय भी बिना बिजली के चला करता था। यहाँ पर फुहारे चला करते थे। ऐसा सिस्टम, ऐसी विज्ञान यहाँ पर लगाई गई थी। तो दोस्तों ये यहाँ पर सुख मंदिर है जो गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहा करता था। और ठीक इसी के अंदर एक पालकी लगी हुई है जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर राजा महाराजाओं के लिए ये स्थान बने होते थे। और यहाँ की जो कलाकारी है, यहाँ की जो महीन कारीगरी है, उसे आप देख सकते हैं। इसी के अंदर इसे सुख मंदिर बोला जाता है। ये सुख मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक सामने आप देख सकते हैं वो स्थान एक कूलर हुआ करता था उस समय में, जो ठंडी हवाएं फेंका करता था। पानी भी एक्चुअल में यहाँ पर पानी भी चलता था। जो ये स्थान आप देख रहे हैं, जो वहाँ से पानी रिस कर और ठीक इसी बगीचे के अंदर आता था। तो दोस्तों थोड़ी सी चढ़ाई के बाद में आप पहुंच जाते हैं मानसिंह महल की तरफ। ये वो महल है। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये रानी के हाथ की बनी हुई है। और राजा जय सिंह की जो पत्नी थी, मानसिंह की जो पत्नी थी, वो भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। और इसी महल को उस पत्नी के लिए स्पेशली बनाया गया था। ये देखिए, ये सीक्रेट डोर होते थे। राजा एक रानी से दूसरी रानी से मिलने के लिए जाते थे तो दूसरी रानियों को पता नहीं चलता था। ये दरवाज़ों की डिज़ाइन आप देख सकते हैं कितनी अद्भुत, कितनी गजब की कारीगरी यहाँ पर की गई है। ये सीक्रेट रूम हुआ करते थे रानियों के। रानियाँ भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी राजाओं की। तो ये दरवाजे हैं वो प्योर चंदन की लकड़ी से बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कितनी अद्भुत कारीगरी इस स्थान पर की गई है।
ये सारे के सारे महल है वो रानियों के हुआ करते थे उस समय में। तो अलग अलग अपार्टमेंट बनाए गए थे, हर रानी के लिए एक स्पेशल अपार्टमेंट हुआ करता था। जो खास रानियां होती थी उनका अलग से जो खास दिखाई देता है वो खास रानी के लिए हुआ करता था। ये देखिए दरवाज़ों की डिज़ाइन, तो हर रूम है वो दरवाज़ों से घिरा हुआ है। राजा को किसी रानी से मिलना होता था तो एक सीक्रेट डोर से वो रानी के पास आया करते थे ताकि दूसरी रानियों को पता नहीं चले और लड़ाई झगड़े नहीं हो। तो दोस्तों जब राजा किसी रानी से मिलने आता था तो वो जो लोहे की जो आपको खिड़की दिखाई दे रही है उसी डोर से दूसरी रानियों से मिलने के लिए किसी भी कमरे में जाने के लिए अलग से एक हर कमरे में दूसरे कमरे का जो डोर है वो खुलता है। अलग अलग अपार्टमेंट है। राजा मान सिंह का ये दरबार, ये महल हुआ करता था उस समय में। तो दोस्तों ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है ये रानियों का विश्रामगाह हुआ करता था। यहाँ पर रानियाँ, क्योंकि उन्हें बाहर तो जाने नहीं दिया जाता था, अंदर ही अंदर सारी सुविधाएं उनके लिए की जाती थी। ये स्थान रानियों के विश्राम के लिए होता था। वो इकट्ठी होकर यहाँ पर बैठा करती थी। बाहर का कोई भी हवा तक राजा की मर्जी के बिना यहाँ अंदर नहीं आ सकती थी। ऐसा कुछ सिस्टम राजा ने बनाया हुआ था। तो दोस्तों ये कढ़ाव हुआ करते थे उस समय में, सैनिकों के लिए जो भोजन पकाया जाता था। तो इन्हीं स्थानों पर बड़े बड़े हौद हुआ करते थे। काफ़ी मजबूत है, लोहे के हैं और आज भी टिके हुए हैं। उस समय में सैनिकों के लिए इन बर्तनों में भोज बनाया जाता था। जो आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े बर्तन हैं ये राजा मानसिंह के महल से ठीक नीचे आते समय में आपको ये दिखाई पड़ते हैं। जैसे जैसे हम आगे चलते हैं महल की आकृतियाँ, महल की कलाकारी, महल के रहस्य धीरे धीरे बदलते जाते हैं। तो दोस्तों ये महल एक साथ नहीं बनाया गया था। इस महल को अलग अलग राजाओं ने इस महल का निर्माण किया था। प्रथम राजा थे, उन्होंने जो प्रथम में जिस महल में हम घुसे थे वो महल का निर्माण किया था। दूसरे राजा ने किसी अलग महल का निर्माण कर दिया। ऐसे ऐसे करके इस महल का निर्माण होता गया और ये सबसे बड़ा महल स्थापित हुआ राजस्थान के अंदर। काफ़ी अद्भुत और रहस्यमय इस स्थान को माना जाता है। ठीक आगे चलते ही आपको नज़र आएंगे उस समय के ये बड़े बड़े संदूक। ये है राजस्थान की संस्कृति। ये जो इनके हाथ में है इसे रावण हत्था बोला जाता है। और एक धुन आप जो सुन रहे हैं ये राजस्थानी और बॉलीवुड की कुछ मूवी की धुनें ये बजाते हैं।